हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। सभी को राम राम। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज फिर आ गए हैं हम अपने टॉप 20 क्वेश्चन की इस एक नई सीरीज के साथ, जिसके अंतर्गत हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को के जो बहुविकल्प प्रश्न हैं उन्हें देख रहे हैं, जो पिछले एग्जामों में आए थे, आ चुके हैं, और जो जिनकी आने की संभावना हो सकती है, उन क्वेश्चनों पर हम विचार करते हैं और उनके ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला क्वेश्चन है सर आपके समक्ष, जिसके सिर पर चंद्रमा हो। जिसके सिर पर चंद्रमा हो अर्थात उसे क्या कहते हैं? शिव। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, शिव, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चंद्रशेखर, यानी जिसके पर चंद्रमा हो क्या कहलाता है सर? चंद्रशेखर। अच्छा, अगला है सर चक्रधर। चक्रधर का मतलब क्या है? चक्रधर का मतलब चक्र को धारण करने वाला। कौन है चक्र को धारण करने वाले? कौन है? तो भगवान विष्णु। ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब ग्रहण जब होता है, जब चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ भाग या पूरा का पूरा भाग दिखाई नहीं देता, उसे क्या कहते हैं सर? चंद्र ग्रहण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर, यानी जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं सर? चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हृदय में ममता न हो। जिसके हृदय में ममता न हो, यानी वो क्या हो सकता है सर? ऑप्शन नंबर ए, निर्दयी। ऑप्शन नंबर बी, निर्भीक। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, नृशंस। और ऑप्शन नंबर डी, निर्मम। ठीक है। तो सही उत्तर होगा सर ऑप्शन नंबर सी, निर्मम। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, निर्मम। ऑप्शन नंबर डी, निर्मम। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, निर्मम, इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, निर्भीक किसे कहते हैं? निर्भीक का मतलब है जो डरता नहीं। ठीक है, यानी जिसके अंदर डर न हो उसे क्या कहते हैं सर? निर्भीक। ठीक है। और निर्दयी किसे कहते हैं? जिसके हृदय में क्षमा न हो, जिसके हृदय में माफ़ी न हो, यानी क्षमा न हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम सर? उसे कहते हैं हम निर्दयी। ठीक है, या निर्दय। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? ए, गेहूं। तो ये तो नहीं उत्तर सर, गेहूं का प्रयोग तो नहीं किया जाता। बी, अक्षत। सी, जौ का भी नहीं किया जाता। और डी, उड़द, इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सर? अक्षत, क्योंकि अक्षत का अर्थ होता है सर, अक्षत का अर्थ होता है चावल। ठीक है, इसलिए कहते हैं भाई इसके तो मत्थे में चावल लगने के नहीं। ठीक है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा सर? अक्षत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ए, अंडज। अब अंडज का अर्थ क्या होगा? अंडज का मतलब है जिसका जन्म अंडे से हुआ हो या जो अंडे से निकला हो। ठीक है। शूद्र किसे कहते हैं भाई? शूद्र देखते हैं। शूद्र का मतलब क्या है? शूद्र का मतलब है 4 वर्ण। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, इन 4 वर्णों में जो सबसे अंतिम वर्ण होता है उसे शूद्र कहते हैं। यानी ये भी नहीं होना, क्योंकि यहाँ वर्ण की बात नहीं की गई। यहाँ बात किसकी की गई है सर? यहाँ पर जो बात की गई है वो की गई है जाति की। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सर अंत्यज। ठीक है। और इससे अगला क्वेश्चन है अछूत। पहले अछूत देख लेते हैं। अछूत का मतलब क्या है सर? अछूत का अर्थ है जिसे छुआ ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके उसे क्या कहते हैं सर? अछूत। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? आपका सही उत्तर हो जाएगा अंत्यज। ठीक है, यानी इसका उत्तर क्या है सर? अंत्यज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहते हैं हम सर? अंत्यज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है तो वही। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका अंडे से पैदा होने वाला। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है किसी के अंतर से उत्पन्न। सी क्या है सर? अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला। और डी है सर आपका तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जिसका उपचार न हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे सर? ऑप्शन नंबर ए दुस्सहाय, ऑप्शन नंबर बी असाध्य, ऑप्शन नंबर सी श्रम साध्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी साधनहीन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी असाध्य, यानी वो ऐसा रोग हो गया है जो साध्य नहीं हो सकता, यानी वह व्यक्ति असाध्य रोगों से पीड़ित है, अब उसका उपचार संभव नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आप पूछोगे अब कि श्रम साध्य का अर्थ क्या होता है? तो श्रम साध्य का अर्थ होता है सर जिसका उपचार श्रम से हो, जिसका उपचार, ठीक है, जिसका उपचार श्रम से हो, ठीक है, श्रम से हो, ठीक है, जिसका उपचार श्रम से हो। अच्छा, ठीक है। साधनहीन का मतलब क्या है? साधनहीन का मतलब साधन रहित तो होना, ठीक है, साधनहीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है सर आपका, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, यानी जो वीर पुत्र को जन्म देती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है सर, देखिए सबसे पहला वीरांगना किसे कहते हैं? सर वीरांगना का अर्थ होता है, वीरांगना का मतलब क्या होता है? ठीक है, वीरांगना का अर्थ होता है वीर स्त्री, वीर स्त्री, यानी वीर स्त्री को क्या कहते हैं? वीरांगना, ठीक है। जैसे हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पुत्रवती, पुत्रवती का मतलब है पुत्र को जन्म देने वाली, पुत्रवती का अर्थ क्या होगा सर? पुत्र को जन्म देने वाली, पुत्र को जन्म देने वाली, ठीक है, क्या होगी सर? पुत्रवती, पुत्र को जन्म देने वाली क्या कहलाती है सर? पुत्रवती। अगला है सर वीर परशु, ठीक है, वीर परशु, और इससे अगला है सर वीर बहुरी। वीर बहुरी का मतलब क्या है? वीर बहुरी को कहते हैं सर हम वीर बहू, क्या कहते हैं सर? वीर बहू, वीर बहू, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बचा सर? आपका बचा ऑप्शन नंबर सी वीर परशु, वीर परशु सही उत्तर होगा, यानी वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या कहलाती है? वीर परशु, ठीक है, वीर परशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सर, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए उचित शब्द क्या होगा? ए धीर ललित, बी धीरोदात्त, सी धीरोदत्त और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी धीरोदत्त, ठीक है, धीरोदात्त, सॉरी ऑप्शन नंबर सी ये वाला बी है जो इसमें, ठीक है, दूसरे नंबर पे है ऑप्शन नंबर सी, ये इसका उत्तर सही होगा, धीरोदात्त, ठीक है, धीरोदात्त, ठीक है। अच्छा, धीर ललित किसे कहते हैं? धीर ललित का मतलब है, ठीक है, वह सूरवीर जो ललित कलाओं से प्रेम, ललित कलाओं का प्रेमी नायक हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हम धीर ललित कहते हैं, ठीक है सर। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और धीरोदत्त किसे कहते हैं सर? धीरोदत्त भी देख लेते हैं। धीरोदत्त का मतलब है वो सूरवीर है, वो व्यक्ति सूरवीर है किंतु अभिमानी है, यानी ऐसा नायक जो सूरवीर है किंतु अभिमानी है, उसे क्या कहते हैं? धीरोदत्त कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सर ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी धीरोदात्त, यानी शक्तिशाली, दयालु, शक्तिशाली है साथ साथ दयालु भी है, शांत भी है और धीर भी है, ठीक है, ऐसा योद्धा क्या कहलाता है सर? धीरोदात्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर हम प्रोषित पति का, ठीक है, क्या कहते हैं सर? प्रोषित पति का, यानी वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखियों से क्या कहते हैं? प्रोषित पति का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं सर, इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो आपका विरह विदगधा, इसे क्या कहते हैं? इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा विरह में जलने वाली स्त्री, क्या कहलाएगी? विरह विदगधा, ठीक है, विरह में जलने वाली स्त्री, विरह में जलने वाली स्त्री, ठीक है, विरह में जलने वाली स्त्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरह में जलने वाली स्त्री। अच्छा,
अब देखते हैं हम सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, वियोगनी किसे कहते हैं? वियोगनी भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। वियोगनी का मतलब होता है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण क्या हो, दुखी हो, ठीक है, उसे वियोगनी या विरहिणी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग, ठीक है, उपभोग के लिए दी जाती है, यानी ऐसी खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग हेतु दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है स्वल्प आहार, ऑप्शन नंबर बी है पथ्य, ऑप्शन नंबर डी है पाथ्य, ऑप्शन नंबर सी है पाथ्य, ऑप्शन नंबर डी है उपहार। देखिए, उपहार तो क्या होता है, किसी को हम गिफ्ट दे रहे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उपहार वगैरह कहते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यह है पाथ्य, इसे क्या कहते हैं हम सर? इसका ही अर्थ क्या है? इसका ही अर्थ है कि ऐसी खाद्य सामग्री जो यात्रा के लिए, ठीक है, यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, उसे क्या कहते हैं सर? पाथ्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर स्वल्प आहार का मतलब क्या हो? इसका मतलब है स्वम के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो, ठीक है, यानी स्व यानी स्वम, अल्प यानी थोड़ा, आहार यानी स्वम यानी मेरे लिए, अल्प यानी थोड़ा है क्या, आहार मेरे लिए वह आहार क्या है, थोड़ा है, यानी स्वल्प आहार का मतलब होगा ऐसा आहार जो स्वम के लिए क्या हो, थोड़ा हो, या स्वम के लिए वह आहार जो थोड़ा हो या कम हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधी रात का समय, ठीक है, आधी रात का समय क्या कहलाता है सर? आधी रात का समय, ठीक है, कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सर्वरी, ऑप्शन नंबर बी विभावरी, ऑप्शन नंबर सी निशा और ऑप्शन नंबर डी है निशित। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी निशित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ये कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ भी न हो, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं, देखिए किंचित, पहले देख लेते हैं किंचित। किंचित का अर्थ क्या होता है? किंचित का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा या अल्प, ठीक है, ये क्या अर्थ होगा? ये किंचित का अर्थ होगा। और इसने कहा कि जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है, इसका। और दूसरा, अच्छा अब देखते हैं अलभ्य का मतलब है। अलभ्य का मतलब क्या हो? अलभ्य का मतलब है, ठीक है, अलभ्य का मतलब है जिसे प्राप्त न किया जा सके, यानी जिससे हमें कोई लाभ ही ना प्राप्त हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं? अलभ्य, ठीक है। अगला है, अच्छा आकुंचन का अर्थ क्या है? इसे देख लेते हैं। आकुंचन का मतलब होता है सिमटना, ठीक है। तो जो आपका उत्तर ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी जिसके पास कुछ बिना, उसे क्या कहते हैं सर? आकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जिसके पास कुछ न हो। सेम क्वेश्चन है सर, जिसके पास कुछ न हो क्या कहते हैं सर? उसे आकिंचन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास कुछ न हो, ठीक है, तो इसे भी क्या कहेंगे सर? इसे भी कहते हैं हम सर क्या? आकिंचन, ठीक है। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि आकिंचन का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया हो, यानी उसे बुलाया नहीं और फिर भी आ गया, इसका मतलब क्या है? इसे क्या कहते हैं? ए अतिथि यानी मेहमान, बी अभ्यागत, ठीक है, और सी है अनाहुत, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा कौन? अनाहुत, ठीक है, क्योंकि अतिथि और अभ्यागत दोनों लगभग एक ही पर्यायवाची है, ठीक है, और दोनों को बुलाया जा सकता है, रिश्तेदारों को बुलाया जा सकता है। अनाहुत का मतलब क्या है? अनाहुत, देखिए अनाहुत का मतलब है अनमानी, यानी बिना बुलाया, ठीक है। आहुत माने वो बुलाना, ठीक है, आहुत माने बुलाना, और अनाहुत माने क्या हो जाएगा? जिसे बुलाया ना गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है सर मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन नंबर ए योगी,
ठीक है। तो योगी क्या होगा, योगी कहते हैं हम जो योग करता है, योग करने वाला क्या कहलाता है, योगी। अच्छा, दूसरा है मुक्त कामी, ठीक है। तो जो काम से मुक्त होगा या उसे क्या कहते हैं, यानी काम से मुक्त होने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, मुक्तकामी। अच्छा, अगला है तपस्वी, तपस्या करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं सर, तपस्वी, ठीक है। तो क्या बचा सर आपका ऑप्शन नंबर सी बचा, जो कि इसका सही उत्तर है, यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो उसका उत्तर होगा मुमुक्षु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मोक्ष की कामना करने वाला व्यक्ति, ठीक है, मोक्ष की कामना करने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो सही उत्तर है मुमुक्षु, अभी देख कर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, ये क्या कहलाता है सर, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। ए पृष्ठभूमि, बी नेपथ्य, सी मंच पृष्ठ और डी गुहा मंच, ठीक है। डी क्या है सर, गुहा मंच। तो ऑप्शन नंबर बी नेपथ्य इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, हवन कुंड में क्या सौ का झुंड। अच्छा, ऑप्शन नंबर है, क्वेश्चन है सर, हवन कुंड में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा, ठीक है। ए हवन सामग्री, अब देखिए सर हवन सामग्री में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, यानी ये तो हो गया गलत। दूसरा वन काष्ठ, यानी वन की लकड़ी, ठीक है। अब वन की कोई भी लकड़ी हवन में थोड़ा ना यूज करते हैं हम, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, कोई ऑप्शन नंबर सी है शुष्क काष्ठ, यानी सूखी हुई लकड़ी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा, ठीक है। अब क्या बचा सर आपका, अंतिम में बचा क्या सर, समीधा, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। यानी हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए जो शुद्ध शब्द है वो क्या होगा आपका, वो होगा शुष्क काष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विशंभर, ऑप्शन नंबर बी दिक्पाल, ऑप्शन नंबर सी दिगंबर और ऑप्शन नंबर डी है आपका पैगंबर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये था आपका अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, विदा लेते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। धन्यवाद।